तो बड़ा स्वागत है आप लोगों का। आज की कक्षा में अपन मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स ठोक देंगे, समझ आ रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत शिद्दत से हमने किया, एक एक क्वेश्चन की ऐसे की तैसे फेर दी हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 19 मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, वेरीफाई दैट द फंक्शन, ये जो भी एक फंक्शन है, where c1 and c2 are arbitrary constant is a solution of the differential equation this, and clearly ये differential equation का ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ। ऑर्डर 2 है, तो इसलिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसके सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना बेटा? तो आप बोलेंगे भैया ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझा रहा नहीं आ रहा है? तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ऐसे एक काम करो, dy बाई डी एक्स निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, लेफ्ट हैंड साइड पुट करो एंड डेफिनेटली राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो बेटा y क्या है अपने पास? c1 e ax cos। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं ना, मैं काम कर रहा हूं इधर कि ax कॉमन ले लेता हूं, ax कॉमन ले लेता हूं ax कॉमन ले लेता हूं। क्या बचा बेटा अंदर? c1 cos bx प्लस c2 sin bx। गॉट इट? बढ़िया भैया जी, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लगाएंगे अपन प्रोडक्ट रूल। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन देखो, ax का ax रहेगा और x का क्या हो जाएगा a। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी c1 cos bx प्लस c2 sin bx। गॉट इट? अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? c1 तो कांस्टेंट है ना बेटा, और cos का क्या होगा जल्दी बताओ? माइनस साइन। देखो यार, देखो साहब, c1, ठीक है, cos का क्या होगा? माइनस साइन bx। गॉट इट? cos bx का। नाउ लिसन लिसन लिसन, cos का माइनस साइन हुआ और bx का क्या होगा? b, इसलिए मैंने यहां स्पेस छोड़ा था। ठीक है, बढ़िया। सेम बेटा c2। अच्छा साइन का क्या होगा भैया? cos bx, और bx का क्या होगा? b। बहुत बढ़िया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अरे हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? बहुत बढ़िया भैया। e का पावर ax और e का पावर ax यहां भी है और यहां भी है, दोबारा कॉमन लो। दोबारा क्या करो? कॉमन लो। dy बाई डी एक्स। क्यों बेटा, क्यों दोबारा कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि हमें एक और बारी डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। तो जब हमने ax कॉमन लिया, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अरे नहीं, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एक काम करो, a को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ac1 cos bx ac2 sin bx। बढ़िया भैया। अच्छा ये ब्रैकेट मत लगाओ, एंड में लगाना, और यहां से क्या है? माइनस c1b sin bx प्लस c2b cos bx। बढ़िया है। ओ माय गॉड, अरे भाई साहब दोबारा करेंगे क्या डिफरेंशिएट? दोबारा करेंगे क्या? हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, cos bx यहां भी है, cos bx यहां भी है, कॉमन ना लो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, पर कॉमन ले लो अगर आ रहा है तो यार। ठीक है, अच्छा dy बाई डी एक्स ax। तो भैया जी यहां से हमने cos bx कॉमन ले लिया, बढ़िया। अंदर क्या बचा? ac1, और यहां क्या बचा? बिल्कुल बेटा bc2। वेरी गुड, बढ़िया भैया जी। यहां से sin bx कॉमन ले लो, sin bx। ठीक है, यहां क्या बचा? sin bx कॉमन लेने पे यहां ac2 माइनस bc1। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बातचीत? अब हम करेंगे दोबारा क्या, जल्दी बताओ? दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बच्चे। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ई एक्स का क्या हो जाएगा? ए ई एक्स। गॉट इट? ओके, ये वाला एज इट इज cos bx ac1 प्लस bc2, ओके, प्लस sin bx ac2 माइनस bc1। बढ़िया, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला ऐसे ही, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो cos का क्या होगा? cos bx का माइनस b sin bx। गॉट इट? ac1 प्लस bc2। बढ़िया,
इसको करना पड़ेगा अपने को छोटा यार, एक लाइन में नहीं आ रहे। अच्छा नाउ लिसन, इसका हो गया, इसका साइन बी एक्स का क्या होगा, बी कॉस बी एक्स और ए सी टू माइनस बी सी वन। ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अरे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहला एज इट इज, पहला एज इट इज। कोई दिक्कत वाली बातचीत बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत मेरे बच्चे नहीं, पक्का? ओके ग्रेट, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भैया। और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं। एक काम करो, कॉमन ले लो ए का पावर एक्स और ए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉस बी एक्स ए सी वन प्लस बी सी टू, बढ़िया। ए साइन बी एक्स ए सी टू माइनस बी सी वन, ये भी बढ़िया भैया। अच्छा, और ये एज इट इज माइनस बी साइन बी एक्स ए सी वन प्लस बी सी टू, और ये वाला बी कॉस बी एक्स ए सी टू माइनस बी सी वन। बता दो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलोगे भैया कॉस बी एक्स यहां भी है और कॉस बी एक्स यहां भी है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो कॉस बी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कॉस बी एक्स अगर मैं कॉमन लूं, ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी वन ए बी सी टू, और यहां से कॉस बी एक्स बाहर गया, बी अंदर मल्टीप्लाई होगा, जल्दी बताओ, ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अच्छा भैया साइन बी एक्स यहां भी है, साइन बी एक्स यहां भी है, खोपचे में लो, कॉमन लो साइन बी एक्स को, ठीक है। तो यहां से ए तो अंदर मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन, और यहां से माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी, तो माइनस ए बी सी वन माइनस बी स्क्वायर सी टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? नहीं मेरे बच्चे। अच्छा एक काम करूं क्या, मैं एक काम करूं, ए बी सी टू को ऐड करके क्या लिख दूंगा इधर, बिल्कुल ये था ना, टू ए बी सी टू, ठीक है, माइनस ए बी सी वन माइनस ए बी सी वन, कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे। यहां तक और कुछ हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या? नहीं फिलहाल अपने को पुट करना पड़ेगा भाई इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं, अपने को पुट करना पड़ेगा इसमें। एक काम करते हैं, अब एलएचएस लेते हैं। क्या लेते हैं? एलएचएस। क्या बोला हुआ था एलएचएस में? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई था, इंटू वाई था मेरे बच्चे, ई एक्स, अरे भाई साहब ई एक्स, अरे काश कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है यार, कॉस बी एक्स बताते जाना, क्या था अंदर, ए स्क्वायर सी वन, अरे बेटा ए बी प्लस है या माइनस है तो बताओ, प्लस ए बी, चुप, कॉस बी एक्स ए स्क्वायर सी वन टू ए बी सी टू, टू ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन, बी स्क्वायर सी वन प्लस साइन बी एक्स, साइन बी एक्स, अंदर क्या था, ए स्क्वायर सी टू माइनस टू ए बी सी वन माइनस बी स्क्वायर सी टू। बेटा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है वाला, ठीक है। माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, आप जल्दी बताओ, ई एक्स, ये कर दो पुट इसे,
ई एक्स कॉस बी एक्स, ई एक्स कॉस बी एक्स, और इसके ब्रैकेट में क्या था, ए सी वन प्लस बी सी टू, ए सी वन प्लस बी सी टू, ओके, ए सी वन प्लस बी सी टू, साइन बी एक्स ए सी टू बी सी वन, साइन बी एक्स ए सी टू माइनस बी सी वन, हाँ या ना, यही था, गलत तो नहीं लिखा बेटा भैया जी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी अपने को पुट करनी पड़ेगी भाई, वाई की वैल्यू, अच्छा यहां से ई एक्स कॉमन ही ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, ई एक्स भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, सी वन कॉस बी एक्स, सी वन कॉस प्लस सी टू साइन बी एक्स, ठीक है भैया, ये हमारा एल एच एस हुआ, ये हमारा क्या हुआ जल्दी बताओ, एल एच एस, अरे हाँ या ना, हाँ या ना बेटा, ओ भाई पहली बात तो ये सुनो, पहली बात तो ये सुनो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, e का पावर ax होल कॉमन आएगा, e का पावर ax इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी, और इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, बढ़िया भैया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एक काम कर रहा हूं मैं, e का पावर x और cos bx कॉमन ले रहा हूं, आप लोग भैया cos bx कहां का है, बड़ा चिल आउट करना, cos bx एक तो यहां a स्क्वायर सी वन प्लस 2ab/c2 माइनस बी स्क्वायर सी वन, ठीक है, और cos bx कहां था, cos bx यहां से भी बाहर जाएगा, पर -2a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2a स्क्वायर सी वन माइनस 2ab/c2, नहीं आया क्या समझ, मैंने क्या किया, और क्या है, और यहां भी है, और यहां भी है भाई, अभी cos bx बाहर गया और ex पहले बाहर था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, c1 से, यानी क्या होगा इधर a स्क्वायर c1 प्लस बी स्क्वायर c1, अभी भी नहीं आया समझ, अभी भी नहीं आया समझ, यहां आ गया समझ, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट, ये कॉमन लेने का बेटा, e का पावर x पहले बाहर गया और साथ के साथ मैं cos bx ले रहा हूं कॉमन, तो cos bx यहां से आया, अच्छा यहां से cos bx बाहर चला जाएगा, पर ये अंदर तो रहेगा, पर -2a मल्टीप्लाई होके फिर ये दे देगा, फिर cos bx यहां से भी गया, ex तो पहले ही चला गया था, c1 था और c1 इससे मल्टीप्लाई होगा, अभी भी नहीं आया समझ, आया भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना यार, 12वीं क्लास में थोड़ा दिमाग तो लगाओगे, कि थोड़ा तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कैलकुलेशन है। अगला क्या है, साइन bx कॉमन लो भैया, साइन bx यहां से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर c2 माइनस 2ab/c1 माइनस बी स्क्वायर c2, बढ़िया, ओके, ध्यान दो बेटा, यहां ये बचेगा ac2 माइनस bc1, पर -2a पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, -2a स्क्वायर c2 प्लस 2ab/c1, बढ़िया बढ़िया। अब यहां देखो, साइन bx यहां बाहर गया तो यहां क्या बचेगा, c2, पर c2 मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर से, यानी a स्क्वायर c2 प्लस बी स्क्वायर c2, बढ़िया भैया, सारे टर्म का हो गया लेखा जोखा, सबका हो गया ना, बहुत बढ़िया, सबका सिस्टम हैंग हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब रुको यार, ओए eax, ध्यान दो भैया जी, कुछ कटम कटाई हो रहा है क्या, अरे वाई प्लस में क्या है, माइनस में, देखो ना 2ab/c2 बी स्क्वायर c1 माइनस में बी स्क्वायर c1 प्लस में, भैया जी a स्क्वायर c1 2 टाइम्स a स्क्वायर c1, और यहां -2 टाइम्स a स्क्वायर c1 है, कैंसिल हो जाएगा, यानी cos bx इंटू 0, अबे एंगल मत समझ लेना, ये cos bx से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम साइन bx भैया जी, अच्छा -2a स्क्वायर c2 और a स्क्वायर c2 2a स्क्वायर c2 जाएगा, -2ab/c1 प्लस 2ab/c1 कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर c2 प्लस बी स्क्वायर c2, बहुत बढ़िया, यहां भी क्या आ गया 0, यानी बेटा cos bx इंटू 0 0, sin bx इंटू 0 0, यानी क्या आ गया इज इक्वल टू RHS,
क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है पर मुश्किल नहीं है। गॉट इट? ओके, तो बेटा अगला एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, यहां देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy by dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 when x is equal to 0. That's great. पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप बोलोगे भैया ये तो log के अंदर है dy by dx, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं। एक काम करो, log यार log कुछ नहीं, इसका बेस e है ना, नेचुरल log है, ठीक है, और ये वहां चला जाएगा, तो यहाँ पे ए जो यहाँ पे बेस है यहां आ जाएगा, और जो यहाँ पे रकम है राइट हैंड साइड इसके पावर में आ जाएगा। पता है ना ये रूल? एंड इट कैन बी रिटन एज नाउ लिसन, 3 e का पावर 3x इंटू e का पावर 4y, राइट और रॉन्ग? लिख सकते हैं इसको ऐसे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है, सरेआम पता लग रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखो dy के नीचे e4y और यहां e3x dx, अरे आया ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, बहुत बढ़िया। अरे हाँ ये ऊपर चला जाएगा, पता है मुझे। कई लोग सोच रहे होंगे भैया ये नीचे आके ऊपर ही भेज दो, क्या कर रहे हो आप? ये e का पावर -4y dy, ऐसे कर लो बच्चे, ऐसे कर लो। e का डब्बे का इंटीग्रेशन e का डब्बा ही होगा, मतलब e का पावर में -4y है तो उसका इंटीग्रेशन यही होगा, और -4y का डिफरेंशिएशन दैट इज -4, ए नीचे आएगा, हाँ या ना? ओके, e3x और 3 नीचे आएगा एंड प्लस c, दैट्स इट, दैट्स ग्रेट आई थिंक। या और एक काम करते हैं, इसको भेजते हैं उधर, e का पावर -4y, -4 को वहां भेज दो, -4/3 e का पावर 3x -4c। अब एक काम करते हैं बेटा, क्या काम करते हैं भैया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो x को 0 पुट करना है और y को भी 0, तो a का पावर 0 हो जाएगा इधर, तो a का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ भी e का पावर 0 1, यानी -4/3 ही आएगा, -4c। तो बेटा a माइनस यहाँ के प्लस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 7/3, और -4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी c, दैट इज c की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? -7/12, राइट और रॉन्ग? देयरफॉर इसे फर्स्ट इक्वेशन दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट e का पावर -4y इज इक्वल टू -4/3 e का पावर 3x, और c कितना आ गया 4, तो यहां है ना, 2 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह चाहिए अपने को। क्या देखो, हाँ भाई यहां था -4, c कितना आ गया -7/12, ये कट गया 3 पे, यानी e का पावर -4y इज इक्वल टू -4/3 e का पावर -3x -7/3। 3 एलसीएम लेके ज्यादा यहां भी ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हाँ? ओ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बिल्कुल ठीक है बेटा। अरे यहां एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3, और यहां आ जाएगा यार 3e -4y इज इक्वल टू -4e -3x + 7। फाइनली हमारा क्या है आंसर? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? यहां तक छोड़ दो तब भी कोई गलत नहीं है, यहां तक करो तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बेटा एग्जांपल 21, सो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अरे तो सरेआम पता लग रहा है भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली राइट। ओके दैट्स ग्रेट। तो अपन क्या कर सकते हैं, ओके dy बाय dx बनाएंगे, पता है आपको क्यों भाई? y बाय एक्स फॉर्मेट का है, y बाय एक्स, तो y इक्वल टू vx पुट करेंगे ना, समझ आया नहीं आया? ठीक है बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, तभी तो हम dy वालों को अलग कर पाएंगे और dx वालों को अलग कर पाएंगे, ठीक है बेटा? ठीक है मेरे बच्चे, तो x इंटू साइन y बाय एक्स इंटू dy माइनस y, सॉरी रे, माइनस y साइन -y² भी आएगा ना? अच्छा y भी है, शिट यार, शिट। जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x भी है यहाँ, y भी है ना, तो xy साइन y बाय एक्स dy -y² साइन y बाय एक्स dx। बढ़िया भैया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। भैया जी यहाँ भी करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा यहाँ भी करना पड़ेगा।
एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स डी वाई। बढ़िया बढ़िया भैया, एक काम करते हैं, डी वाई वाले को एक साइड लाते हैं, ठीक है, और डी एक्स वालों को एक साइड। अच्छा ठीक है, डी वाई वाले को यहां उठा के लाओ। पहली बात तो डी वाई मैं साथ के साथ कॉमन ले रहा हूं। डी वाई जब कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, एक्स वाई साइन वाई ओवर एक्स, ठीक है, और यहां पे बेटा ये प्लस यहां आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स। एंड पता तो है बेटा, डी वाई तो मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा डी एक्स कॉमन लो तो यहां बचेगा एक्स वाई कॉस वाई ओवर एक्स, और भैया ये माइनस यहां के क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई ओवर एक्स। बढ़िया भैया जी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। क्या बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बढ़िया, उसको वही रहने दो, एक्स वाई कॉस वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई ओवर एक्स। बढ़िया भैया। अच्छा ये मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई साइन वाई ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई ओवर एक्स। ठीक है भैया, ठीक है। एंड क्लियरली इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि यदि आप x की जगह लैम्डा एक्स पुट करेंगे और y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा का कॉमन आएगा, वो भी लैम्डा का पावर 0 कॉमन आएगा। एंड अच्छे से हमने बादू क्वेश्चंस किए हैं इसके। क्लियरली इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और डी वाई बाई डी एक्स है, क्या पुट करेंगे रे बाबा, क्या पुट करेंगे, जल्दी बताओ। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसे बेटा इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1। तो नाउ लिसन केयरफुली, लिसन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहां y है वहां वी एक्स पुट कर देते हैं। तो x तो ऑलरेडी है, x क्या है, ऑलरेडी। तो अगर तुम y को वी एक्स पुट करोगे तो x इंटू वी एक्स यानी एक्स स्क्वायर वी कॉस y की जगह वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, वाई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन वी एक्स ओवर एक्स। बढ़िया भैया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। यहां पे y की जगह वी एक्स, तो x इंटू वी एक्स यानी एक्स स्क्वायर वी साइन वी एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी एक्स ओवर एक्स। बता दो यहां तक कोई गड़बड़ है तो नहीं भैया जी। पहली बात तो देखो, एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। एक्स एक्स गया, एक्स एक्स गया, एक्स 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 एक्स, क्या बच क्या रहा है, पहले चिल आउट करो। और अच्छा यहां क्या बच रहा है राइट हैंड साइड, पहले ये देखो राइट हैंड साइड क्या बच रहा है, वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी और वी साइन वी माइनस कॉस वी। भैया जी ये प्लस वी साथ के साथ वहां जाके क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। प्लस वी यहां वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस वी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। यानी x इंटू डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, v कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी। भैया जी
वी स्क्वायर साइन वी पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। और वी कॉस वी पॉजिटिव है ना दोनों, तो कितना टाइम हो गया, 2v cos v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v। यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत? राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं जितना भी टर्म है वो सारे v के टर्म्स में, वेरिएबल v है ना बेटा, है ना। तो आगे चलते हैं, इनको इधर लेके आते हैं और dx को उधर लेके चलते हैं, यानी ये डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, v sin v cos v, v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय 2v cos v, 2v cos, और यहां तो dv है, यहां dv है, बढ़िया। और dx डिवाइड और आ जाएगा मल्टीप्लाई, और x डिवाइड में आ जाएगा, dx बाय x आ जाएगा, dx बाय x आ जाएगा। भैया एक काम करते हैं, इसको दोनों के नीचे भेज देते हैं, इसको दोनों के नीचे भेजोगे, इसको इसके नीचे भेजोगे तो 1/2 v से भी जाएगा, और sin v बाय cos v कितना हो जाएगा, 10v, राइट और रॉन्ग। और जब आप इसके नीचे भेजोगे तो cos से cos कटेगा, यानी 1/2 इंटू 1/v हो जाएगा। अच्छा dv, एक काम करते हैं, dv लगा ही देते हैं, dv माइनस dv, समझे क्या हुआ? अबे इसके नीचे भी गया और इसके नीचे भी गया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू their respective variables with respect to their respective variables, got it? Okay, 10v का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताइए, log secant a या माइनस log cos x, मतलब आपको पता है यार इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन पता है, या तो माइनस log मोड ऑफ cos x होता है, हाँ या ना, या log secant x होता है, क्या लगाना चाहिए बताओ? इट्स ओके, वैसे ये भी लगा देते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाद में चेंज कर सकते हो आप, कोई नहीं। log secant x की जगह क्या है, v माइनस 1/2 log v मोड में log x प्लस log ऑफ c, क्योंकि सब log लग रहा है तो log c ही लगाओ, और c पॉजिटिव इंटीजर ही होगा कोई, बढ़िया। क्या मोड ऑफ c, क्या फर्क पड़ता है? लिसन बेटा, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, हाफ कॉमन लो, और आपको अच्छे से पता है कि log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, हाँ या ना, बढ़िया। तो log secant v अपॉन v, बढ़िया भैया। वहां पे क्या हो जाएगा, log x इंटू c, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा इस हाफ को मैं वहां भेज देता हूं, वहां चला जाएगा, यहां आके 2 बनेगा, और इसी 2 को मैं पावर में भेज देता हूं, पता है ना, कर सकता हूं ऐसा, ठीक है। log से log गया, secant v ओवर v इज इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा v की वैल्यू y ओवर x, बिल्कुल ठीक, क्योंकि y इज इक्वल टू vx था ना, तो v क्या हो जाएगा, y ओवर x, बढ़िया। यानी अच्छा इसको मैं वहां भेज देता हूं, अगले स्टेप में भेज ही देता हूं, secant v इंटू v x स्क्वायर c स्क्वायर, यानी secant y ओवर x, अच्छा y ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, x से x गया, और बेटा c स्क्वायर को ना कैपिटल C मान लो, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही होगा, यानी secant y इज इक्वल टू x, एक x बचा एक y बचा, और c स्क्वायर को कैपिटल C माना, दिस इज द फाइनल आंसर। ओह यार क्या करता हूं मैं बेटा, सॉरी यार, भावनाओं में बह गया था बे। थैंक यू बेटा। इज दिस क्लियर, है ना? एग्जाम्पल 22वां, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके भाई, ये कौन से खेत की मूली है, मतलब कौन सा, 3 टाइप का पढ़ा है ना हमने, लीनियर, वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस। तो देखते हैं क्या है। अच्छा काम करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो सकता, एक्स भी है वाई भी है, ठीक है। और पहली बात तो होमोजीनियस है ही नहीं, जैसे y को अगर लैम्डा y से तुम रिप्लेस करोगे
तो यहाँ 1 है, कॉमन नहीं आएगा, मतलब लैम्डा कॉमन नहीं आएगा, इतना पता है। तो होमोजेनियस भी नहीं है, डेफिनेटली एक ही बचा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सवाल ये है कि dy बाई dx फॉर्मेट में लिखे या dx बाई dy फॉर्मेट में लिखे। तो एक काम करते हैं dy बाई dx फॉर्मेट में लिख के देखते हैं, महसूस करो चीजों को। 1 प्लस वाई स्क्वायर और 10 इनवर्स y माइनस एक्स, ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, y वाला टर्म कहीं आएगा ही नहीं, ऊपर y वाला टर्म कहीं आएगा ही नहीं, तो तुम्हें लिखना है इसे dx बाय dy फॉर्मेट में। मैं बताता हूं क्यों ऐसा। अच्छा ये इसके नीचे गया तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी 10 इनवर्स y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों के नीचे भेजो। 10 इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा यहां देखो माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वहां जा क्या हो जाएगा प्लस, तो dx के साथ x वाला टर्म मिल गया हमें, जैसे dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q होता है ना, बढ़िया। तो dy बाई dx, ओ सॉरी dx बाई dy, अच्छा माइनस यहां के क्या हो जाएगा प्लस x ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड क्लियरली इट इज अ लीनियर differential equation of the form dy by dx over dy dx by dy plus px is equal to q। नहीं आएगा समझ? p और q की वैल्यू लिख लो बेटा, p और q की वैल्यू लिख लो। p कितना है बे? x की जगह x है, तो p कितना आ गया 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। q किसके इक्वल हो गया 10 इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। और अब आपको अच्छे से पता है कि हमें आई एफ चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन फैक्टर। आई एफ किसके इक्वल होता है भाई, e का पावर पी डी वाई, हाँ है ना बेटा, e का पावर p की वैल्यू 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है। और इसका क्या होता है, जैसे 1 बाई 1, अच्छा 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर, ठीक है, 10 इनवर्स y हो जाएगा, e का पावर 10 इनवर्स y। आई एफ आ गया अपने पास, आई एफ आ गया, बहुत बढ़िया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, हाँ या ना। तो आई एफ किसके इक्वल है, e 10 इनवर्स y, क्यों किसके इक्वल आया था भाई, क्यों आया था 10 इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 10 इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा आई एफ किसके इक्वल है, आई एफ किसके इक्वल है, a का पावर 10 इनवर्स y dy प्लस सी। क्लियरली आपको पता लग रहा है कि यहाँ 10 इनवर्स y को मानना पड़ेगा, t2 कुछ मानना पड़ेगा, हाँ या ना। तो लेट कर लो t इज इक्वल टू 10 इनवर्स y, अरे ठीक है, हाँ या ना। 10 इनवर्स y को t लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया t। अच्छा भाई साहब dt ओवर dy क्या होगा, अरे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, गॉट इट। तो बेटा यहां से dy किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टी। देयरफॉर यानी x इंटू e 10 इनवर्स y किसके इक्वल हो गया, 10 इनवर्स y को क्या माना अपन ने t 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहने दो, और e का पावर t, ठीक है। और dy की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टी प्लस सी। कार्रवाई होगी भाई, मतलब हो गया कैंसिलेशन, x e 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू t e t डी टी प्लस सी। एंड सर यहां पता लग रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, आईलेट भूल तो नहीं गया, आईलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड में आता है, अलजेब्रिक पहले याद आता है। तो t को फर्स्ट लो और e t को सेकंड लो, ठीक है बेटा। यहां देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बढ़िया भैया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भैया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। इसे करते हैं छोटा, हाँ भाई। तो x
ये tan इनवर्स y किसके इक्वल हो गया बेटा बच्चे, किसके इक्वल हो गया, TAT, ठीक है, माइनस, अब है इसका क्या होगा जल्दी बताओ, 1, और ET का तो ET ही रहेगा, और दोबारा करो, ओके, TAT माइनस AT प्लस C, ज्यादा ET क्या ले सकते हैं अपन कॉमन, x8 tan इनवर्स y, ए का पावर टी कॉमन लो, अंदर बचा t माइनस 1 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई, क्वेश्चन में कहीं टी नहीं था, टी हमने अपने सेलेक्ट किया था, तो टी किसके इक्वल था, tan इनवर्स y, तो जहां जहां टी है वहां लिख दो tan इनवर्स y। बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां तक क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब ये इसके नीचे जाएगा ये तो कट जाएगा, यानी क्या बचा tan इनवर्स y माइनस 1, और बेटा जब ये इसके नीचे जाएगा, जब ये इसके नीचे जाएगा c ओवर e tan इनवर्स y, फाइनली हमारा क्या है आंसर। कोई दिक्कत वाली बातचीत, यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, ठीक है, वेरी गुड बेटा। देखो मिसलेनियस का प्यार से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर।